ऐसा जादू है कि जिसके जिस्म को वह मालिश कर दे उसकी सारी थकान, दर्द और दुख पलों में गायब हो जाएं। दिन भर की मशक्कत के बाद गांव वाले कतारों में उसके पास पहुंचते और मालिश करवाकर सुकून हासिल करते। लेकिन फिर एक दिन इसी गांव की एक बेवा औरत शाजिया उस फकीर के पास आई। शाजिया की कमर में दर्द था, मगर उस दिन कुछ ऐसा हुआ कि पूरे गांव का माहौल बदल गया। शाजिया बहाने बहाने से रोज फकीर के पास जाने लगी और फिर एक दिन उसने ऐसा कदम उठाया जिसने सबको हिलाकर रख दिया। गांव वाले जब हकीकत से वाकिफ हुए तो उन्होंने फकीर और शाजिया के साथ ऐसा सलूक किया जिसे सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी। आखिर वह क्या राज था जिसने पूरे गांव को आग की लपटों में ले लिया? तो आइए कहानी का आगाज करते हैं। गांव के किनारे पर, जहां खेत खत्म होकर बंजर जमीन शुरू होती थी, वहां एक पुराना सा टूटा फूटा झोंपड़ा खड़ा था। उस झोंपड़े में एक बूढ़ा फकीर रहता था जिसे सब बाबा दरवेश के नाम से जानते थे। बाबा दरवेश की उम्र करीब 90 साल थी। चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ, आंखें ढंसी हुई, मगर उनमें एक अजीब सी गहराई और तीखापन था। दाढ़ी बर्फ जैसी सफ़ेद और घनी थी और कपड़े हमेशा मैले, सफ़ेद धोती और फटी हुई बनियान। बाबा दरवेश का गुजर बसर गांव के लोगों पर ही था। कोई अनाज दे जाता, कोई पुराने कपड़े, और कुछ लोग तो बस उसके पास आकर अपना दुख दर्द कह जाते। लेकिन बाबा दरवेश के बारे में एक बात पूरे इलाके में मशहूर थी, वह मालिश करने में माहिर था। गांव के मर्द अक्सर खेतों में काम करके जब थक जाते तो बाबा के पास आते और बाबा अपने तेल से ऐसी मालिश करता कि थकान और दर्द सब गायब हो जाते। लेकिन बाबा हमेशा एक बात कहा करता था, मैं सिर्फ मर्दों की मालिश करता हूँ, औरतों की नहीं। औरतें मेरे पास ना आईं। ये सुनकर गांव की लड़कियां हंसती भी थीं और हैरान भी होतीं, क्योंकि वे जानती थीं कि बाबा की मालिश में कोई रहस्य, कोई ताकत है। लेकिन वह कभी भी औरत को हाथ नहीं लगाता था। उसी गांव में एक औरत रहती थी जिसका नाम शाजिया था। शाजिया सिर्फ 30 साल की थी, लेकिन विधवा हो चुकी थी। उसका पति एक हादसे में मर गया था और उसकी कोई संतान नहीं थी। यही वजह थी कि गांव वाले उससे हमेशा दूरी बनाए रखते। औरतें अक्सर ताने देतीं, औलाद नहीं, किस्मत ही काली है इसकी, विधवा है, ज़्यादा बात मत करो, मनहूसियत फैलती है। मगर सच्चाई यह थी कि शाजिया इतनी खूबसूरत थी कि जो भी उसे देखता दीवाना हो जाता। बड़ी बड़ी आंखें, दूध जैसी गोरी रंगत, घने बाल और ऐसा शरीर जैसे मिट्टी के दिए पर गुलाब की पंखुड़ियाँ रख दी गई हों। शाजिया की बदकिस्मती यह थी कि उसकी खूबसूरती ही उसके लिए मुसीबत बन गई थी। मर्द उसे देखकर दिल हार बैठते, मगर विधवा होने का ताना देकर पीछे हट जाते। औरतें उससे जलतीं और बच्चे भी उससे कतराते। इस तरह वह अकेली जिंदगी गुजार रही थी। एक दिन की बात है, शाजिया सुबह खेतों में काम कर रही थी कि अचानक उसकी कमर में तेज ऐंठन उठी। दर्द इतना बढ़ गया कि वह सीधी खड़ी भी न रह सकी। शाम तक वह कराहती रही। गांव की औरतों से कहा तो सबने मजाक उड़ाया, अब फकीर के पास जा, वही तेरे दर्द का इलाज करेगा। यह सुनकर शाजिया के मन में ख्याल आया, क्यों न बाबा दरवेश के पास ही चला जाए। वह शाम ढलते समय अकेली ही वीराने की तरफ चल पड़ी। रास्ते भर सोचती रही कि बाबा तो औरतों को हाथ भी नहीं लगाता, फिर मेरा क्या होगा। लेकिन दर्द ने उसे मजबूर कर दिया। झोंपड़े के दरवाजे पर पहुंची तो बाबा लकड़ी की चारपाई पर बैठा हुक्का पी रहा था। जैसे ही शाजिया ने सलाम किया, बाबा ने चौंक कर सिर उठाया। उसकी आंखों में एक पल के लिए अजीब सी चमक आई। सामने वह हसीन औरत खड़ी थी जिसे देखकर पूरे गांव के मर्द ठहर जाते थे। बाबा के बूढ़े दिल में भी हलचल सी मच गई। बेटी, तू यहाँ? मैं तो औरतों को हाथ नहीं लगाता, बाबा ने खुरदरी आवाज में कहा। शाजिया ने हिम्मत जुटाकर कहा, बाबा, मेरी कमर में बहुत दर्द है, मेरा कोई सहारा नहीं, गांव वाले मेरा मजाक उड़ाते हैं, आप ही मदद कीजिए। बाबा दरवेश देर तक उसे देखता रहा। उसके चेहरे की मासूमियत, उसके जिस्म की नरमी और उसकी आंखों की नमी ने बाबा के दिल को बांध लिया। वह खुद से लड़ रहा था, मगर आखिरकार पिघल गया। अच्छा, अंदर आजा, मैं देखता हूँ। झोंपड़े के अंदर एक दिया जल रहा था। शाजिया धीरे से चारपाई पर लेट गई। बाबा ने पुरानी बोतल से तेल निकाला। उसके हाथ कांप रहे थे। जब उसने पहली बार शाजिया की कमर पर हाथ रखा तो वह पल बाबा की पूरी जिंदगी बदल गया। शाजिया ने आंखें बंद कर लीं और हल्की सी कराह निकली। बाबा के हाथों में वही पुरानी ताकत थी, मगर आज उसके दिल की हालत बदल चुकी थी। वह सिर्फ मालिश नहीं कर रहा था, बल्कि उसकी खूबसूरती में डूब रहा था। हर स्पर्श बाबा के अंदर अजीब सी तड़प जगा रहा था। शाजिया को भी हैरानी हुई। उसने कभी नहीं सोचा था कि यह बूढ़ा फकीर इतनी नरमी और माहिरी से उसका दर्द मिटा देगा। उसके हाथ जैसे शरीर की हर नस रग को सुकून देते जा रहे थे। दर्द भूलकर वह एक पल को शांति में डूब गई। जब मालिश खत्म हुई तो शाजिया उठ बैठी। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। वह बाबा को देख रही थी जैसे पहली बार उसे पहचाना हो। बाबा भी उसे देख रहा था और मन ही मन कह रहा था, यह औरत तो मेरी जान ले लेगी। उस दिन के बाद शाजिया अक्सर बाबा के झोंपड़े जाने लगी। कभी कमर का दर्द, कभी थकान, कभी बस यूं ही। हर बार जब वह मालिश करवाती, गांव के कुछ लोग छुपकर उसे देख लेते। वे कानाफूसी करते, देखो
विधवा फिर फकीर के पास जा रही है। शर्म नहीं आती इसे? एक बूढ़े के पास बार बार जाती है। गांव वालों के दिलों में गुस्सा और जलन बढ़ने लगी, मगर शाजिया को अब परवाह नहीं थी। उसने बाबा दरवेश के हाथों में सुकून पा लिया था, और बाबा, वह तो इस हसीन विधवा पर दिलो जान से फिदा हो चुका था। बाबा दरवेश की जिंदगी उस दिन के बाद पूरी तरह बदल गई थी। वो जो बरसों से अपनी झोपड़ी में अकेले बैठा वक्त काटता था, अब हर पल शाजिया के इंतजार में गुजरता। दिन ढलने के साथ साथ उसके दिल में एक अजीब सी बेकरारी जागती, और जैसे ही वो झोपड़ी के दरवाजे पर शाजिया को आते देखता, उसकी आंखों में चमक आ जाती। शाजिया भी अब बदल चुकी थी। वो जो गांव वालों की बातों से हमेशा सहमी रहती थी, अब बाबा दरवेश के पास जाकर जैसे खुद को एक नई ताकत में पाती। उसके जिस्म का दर्द तो बाबा की मालिश से कम हो ही गया था, मगर उसके दिल की तन्हाई भी जैसे मिटने लगी थी। लेकिन गांव वाले ये सब कब बर्दाश्त करते? हर रोज़ वो देखते कि शाजिया, जो पहले अकेली रहती थी, अब वीराने की तरफ बार बार जा रही है। औरतें कनखियों से उसे देखतीं और कानों में बातें करतीं। ये फ़कीर तो बड़ा चालाक निकला, बीवा को भी काबू कर लिया है इसने। गांव की बदनामी हो रही है। मर्द भी सर हिलाते और ताने कसते। कोई कहता, हमारी जवान बीवियाँ बैठी हैं और ये बूढ़ा फ़कीर उनकी आंखों का तारा बन गया है। लेकिन सबके दिलों में एक बात थी जिसे वो ज़ुबान पर नहीं लाते थे। शाजिया जैसी हसीन औरत को वो सब चाहते थे, मगर पा न सके। उसका बाबा दरवेश के करीब जाना उनकी अहंकार को चोट देता था। एक दिन की बात है, शाजिया झोपड़ी से बाहर निकली तो 2-3 औरतें छिपकर उसे देख रही थीं। जैसे ही वो गुजरी, एक ने जोर से कहा, बीवा की शर्म मर गई है। दूसरी बोली, हाय हाय, तेरी जवानी फ़कीर के लिए रह गई थी। शाजिया का चेहरा लाल हो गया। दिल चाहा कि ज़मीन फट जाए और वो उसमें छुप जाए, मगर वो चुपचाप अपने घर की तरफ चल दी। उस रात वो देर तक सोचती रही। गांव वाले उसे जीने नहीं दे रहे थे, मगर जब भी आंखें बंद करके वो बाबा के हाथों का लम्स याद करती, उसे सुकून मिलता। एक पल को उसने फैसला कर लिया, जो हो। उसे अब बाबा दरवेश की परवाह ज्यादा है, गांव की नहीं। बाबा भी अपने दिल की जंग लड़ रहा था। रातों को जागता, हुक्के का कश लगाता और सोचता, मैं 90 साल का जर्जर बदन और वो 30 साल की गुलाब जैसी जवानी, ये कैसा करिश्मा है। लेकिन जब वो शाजिया को देखता तो उसके दिल की आवाज़ कहती, यही है वो सुकून जिसे मैं बरसों ढूंढता रहा। कुछ दिन बाद शाजिया फिर बाबा के पास आई। इस बार बाबा ने उससे कह ही दिया, बेटी, लोग तेरी बातें करते हैं, तुझे बदनाम करते हैं। मैं नहीं चाहता कि तेरी वजह से तू और दुख उठाए। शाजिया ने धीरे से कहा, बाबा, मैं कब से लोगों के ताने सुन रही हूँ। अकेली थी तो भी वही कहते थे, आज तुम्हारे पास आती हूँ तो भी यही कहते हैं, मगर सच ये है कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। तुम्हारी मालिश ने मेरा दर्द तो कम किया ही, मगर दिल को भी सुकून दिया है। ये सुनकर बाबा की आंखों से आंसू बह निकले। वो देर तक चुप रहा, फिर बोला, अगर तेरा दिल यही चाहता है तो एक दिन ऐसा आएगा जब मैं तुझे अपना लूँगा। गांव में अब चर्चाएं हद से बढ़ चुकी थीं। मर्दों की महफिलों में बाबा और शाजिया का जिक्र होता। औरतें कुएं पर पानी भरते समय कहकहे लगातीं। बच्चे गलियों में गाते, बीवा गई फ़कीर के पास, ले आया उसका खास। शाजिया ने सब बर्दाश्त किया, मगर हर बार जब वो बाबा की झोपड़ी से निकलती तो दिल में एक ही ख्याल आता, मैं अकेली नहीं हूँ, बाबा मेरे साथ है। फिर वो दिन आया जिसने गांव को हिलाकर रख दिया। एक शाम शाजिया बाबा के पास बैठी थी। मालिश के बाद दोनों चुपचाप दिए कि रोशनी में एक दूसरे को देख रहे थे। बाहर हवा चल रही थी और झोपड़ा हिल रहा था। अचानक बाबा ने ठोस लहजे में कहा, शाजिया, अब और नहीं। मैं चाहता हूँ सब जान लें कि तू मेरी है और मैं तेरा हूँ। शाजिया का दिल जोर से धड़का। वो लम्हा उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला था। आंखों में आंसू भरकर उसने कहा, हाँ बाबा, मैं तुम्हारी हूँ। बाबा दरवेश ने वहीं फैसला कर लिया कि वो शाजिया से शादी करेगा। अगले दिन सुबह सवेरे बाबा गांव के बीचों बीच आया। लोग हैरान रह गए कि वो बरसों के बाद झोपड़ी से निकलकर महफिल में आया था। उसने बुलंद आवाज़ में कहा, मैं दरवेश हूँ, सब जानते हो। मैंने कभी औरत को हाथ नहीं लगाया, मगर आज ऐलान करता हूँ कि मैं शाजिया से निकाह करना चाहता हूँ। वो मेरी बीवी बनेगी। पूरा गांव सन्नाटे में आ गया। फिर शोर मच गया। औरतें चीखीं, मर्द गुस्से से आग बबूला हो गए। कोई बोला, हाय हाय, बीवा ने हमारी नाक कटवा दी। कोई बोला, फ़कीर तो सारा गांव बेच खाएगा अब। मगर शाजिया हिम्मत के साथ सबके सामने आई और कहा, मैं बाबा दरवेश से निकाह कर रही हूँ। जिसे कुछ कहना है कह लें, मगर अब मैं अपने दिल की सुनूंगी। ये ऐलान गांव वालों के लिए सैलाब साबित हुआ, मगर बाबा और शाजिया ने किसी की परवाह न की। वो जानते थे कि उनकी कहानी अब एक नया मोड़ लेने वाली है। बाबा दरवेश और शाजिया का निकाह। बाबा दरवेश और शाजिया के निकाह के ऐलान ने पूरे गांव में आग लगा दी थी। जिस दिन से बाबा ने कहा था कि वह शाजिया से शादी करेगा, उस दिन के बाद से गांव के चबूतरे पर हर रात मजमा लगने लगा। मर्द आपस में सिर जोड़कर बातें करते, हमारी नाक कट गई, एक विधवा औरत ने सारा गांव जलील कर दिया, और वो बूढ़ा फ़कीर 90 साल का, ये तो सीधी सीधी गांव की तौहीन है। इसे रोकना होगा, वरना कल हमारी औरतें भी अपनी मर्जी से चलने लगेंगी।
औरतें भी जलन से सुलगने लगीं। कुएं पर जब पानी भरती तो एक दूसरे से कहती, क्या जरूरत थी शाजिया को फकीर के पास जाने की? जवानी बर्बाद कर दी इसने एक बूढ़े पर। मगर इन सब बातों के बीच शाजिया और बाबा के दिल और करीब आते गए। गांव वालों के ताने अब उनके लिए बेमानी हो चुके थे। निकाह का दिन आया तो गांव में हंगामा बरपा हो गया। बाबा ने साधारण सा इंतजाम किया। झोंपड़ी के बाहर एक पुराना कालीन बिछाया, एक मौलवी साहब को बुलाया और 2-4 गवाह। शाजिया सफ़ेद दुपट्टे में आई, आंखों में सुकून और होंठों पर हल्की सी मुस्कान थी। मौलवी ने निकाह पढ़ाया। बाबा ने थरथराते हाथों से कबूल किया और शाजिया ने भी मजबूत आवाज में कहा, कबूल है। यूं एक हसीन विधवा और एक बूढ़े फकीर का रिश्ता मुकद्दस बंधन में बंध गया। गांव वालों के लिए ये निकाह झलझला साबित हुआ। निकाह के दूसरे दिन ही गांव के कुछ बड़े बाबा की झोंपड़ी पर आए। उनके चेहरों पर गुस्सा साफ झलक रहा था। देख फकीर, एक बूढ़ा जमींदार चिल्लाकर बोला, हमने तुझे हमेशा इज्जत दी, खाना दिया, तुझे अपना समझा, मगर तूने गांव की सबसे हसीन औरत को बदनाम कर दिया। ये शादी हम कभी कबूल नहीं करेंगे। बाबा दरवेश ने हुक्का एक तरफ रखा और पुरसुकून आवाज में कहा, मैंने किसी को धोखा नहीं दिया, न ही कोई चोरी की। मैंने सिर्फ अपनी ज़रूरत पूरी की और शाजिया ने अपनी। ये निकाह खुदा के नाम पर हुआ है, तुम्हारे गुस्से से नहीं टूट सकता। ये सुनकर सब घुमसुम रह गए। बाबा की आंखों में वही पुरानी शिद्दत थी, जैसे वो सबके घमंड को तोड़ देगी। अब जिंदगी एक नए रास्ते पर चलने लगी। शाजिया रोज़ बाबा के लिए खाना बनाती, झोंपड़ी साफ करती और बाबा की खिदमत करती। बदले में बाबा उसे अपनी ज़िंदगी का सबसे कीमती तोहफा देता, मोहब्बत और तहफ़्फ़ुज़। बाबा की मालिश अब शाजिया के लिए सिर्फ जिस्म का सुकून नहीं रही, बल्कि दिल का करार भी थी। हर बार जब बाबा के हाथ उसके जिस्म पर फिसलते, शाजिया को लगता जैसे उसकी सारी तन्हाई ख़त्म हो गई है। वो सोचती, काश मैं बरसों पहले ही इस दरवेश को ढूंढ लेती। गांव वाले मगर बाज न आए। जब भी शाजिया झोंपड़ी से निकलती, वो कानाफूसी करते, ताने कसते। कुछ नौजवान तो हद से गुजर गए और एक दिन बाबा की झोंपड़ी के पास खड़े होकर आवाज़ें कसने लगे, ओ बाबा, कैसी है तेरी बीवी? जवानी का मज़ा आ रहा है? ये सुनकर शाजिया का दिल दर्द से भर गया, मगर बाबा ने उसे तसल्ली दी, ये दुनिया हमेशा बातें करेगी, लेकिन याद रख, जिस दिल को खुदा सुकून दे वो दिल दुनिया की बातों से नहीं डरता। वक्त गुजरता गया। धीरे धीरे गांव के कुछ लोग नरम पड़ने लगे। उन्होंने देखा कि शाजिया अब अकेली नहीं रही, खुश है। उसकी आंखों में वही रौनक लौट आई है जो बरसों से गायब थी। कुछ औरतें दिल ही दिल में सोचने लगीं, शायद इसने ठीक ही किया, हम तो बस ताने देते रहे, मगर इसने अपनी ज़िंदगी बना ली। लेकिन कई मर्द अब भी जलते रहे। वो अपनी नाक कट जाने को कभी बर्दाश्त न कर पाए। एक दिन गांव के मैदान में सब जमा थे। अचानक एक लड़के ने सबके सामने कहा, हम बाबा दरवेश को गांव से निकाल देते हैं, उसकी शादी ने हमारी इज्जत खाक में मिला दी है। ये सुनकर शाजिया सबके सामने आ गई। उसके चेहरे पर वही एतबार था जो कभी बाबा के पास होता था। उसने कहा, तुम सब ने मुझे विधवा कहकर ताने दिए। मेरे पास न कोई सहारा था, न कोई साथ। जब मैं अकेली थी तो किसी ने मेरा हाथ न पकड़ा। आज जब एक फ़कीर ने मुझे इज्जत दी, मेरा साथी बना, तो तुम्हें बुरा लग रहा है? ये तुम्हारी तंग नज़री है, मेरा कसूर नहीं। गांव पर जैसे खामोशी छा गई। सब हैरान रह गए कि वही शाजिया जो कभी डरी सहमी रहती थी, आज सबके सामने कितनी दिलेरी से बोल रही है। बाबा दरवेश ने उस लम्हे दिल ही दिल में सोचा, यही है मेरा असल सुकून, ये औरत जिसने मुझे जवानी में नहीं बल्कि बुढ़ापे में चाहा। वक्त गुजरा और रफ्ता रफ्ता गांव ने भी हकीकत कबूल कर ली। अब कोई शाजिया पर सीधे सीधे ताना नहीं कसता था। अलबत्ता पीछे बातें अब भी होती, मगर शाजिया को परवाह न थी। शादी के बाद बाबा की झोंपड़ी में अजब सी रौनक आ गई थी। पहले जहां सिर्फ वीरानी थी, अब चिराग जलते थे, खाने की खुशबू फैलती थी और सबसे बढ़कर हंसी की आवाज़ सुनाई देती थी। बाबा दरवेश अब बूढ़ा जरूर था, मगर शाजिया की मौजूदगी ने उसके अंदर नई जिंदगी डाल दी थी। वो कहता, मैंने आज जाना है कि मोहब्बत उम्र नहीं देखती, दिल जवान हो तो जिस्म का बुढ़ापा बोझ नहीं लगता। शाजिया हर बार मुस्कुराकर कहती, बाबा अब तुम सिर्फ मेरे हो। यूं एक विधवा औरत और एक फकीर की कहानी गांव की तारीख बन गई। लोग अब भी हैरत से कहते थे, कितनी हसीन थी शाजिया और कितना बूढ़ा था बाबा। मगर दिल ही दिल में सब मानते थे कि ये रिश्ता खुदा के हुक्म से जुड़ा था। बाबा दरवेश और शाजिया की मोहब्बत इस बात की गवाह बन गई कि असली सुकून दुनिया की बातों में नहीं बल्कि दिल की आवाज़ सुनने में है। इस कहानी से यही सीख मिलती है कि दुनिया हमेशा बातें बनाती है, चाहे आप कुछ भी करें। अगर आप अपनी खुशी के लिए जिएंगे तो लोग आप पर उंगली उठाएंगे, और अगर लोगों के डर से जिएंगे तो जिंदगी बेसुकून हो जाएगी। असली जीत उसी की होती है जो अपने दिल की सुनता है और सच्चाई के साथ खड़ा रहता है, चाहे पूरी दुनिया उसके खिलाफ क्यों ना हो। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि ऐसी और दिलचस्प कहानियाँ आप तक पहुँचती रहें।